ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट क्या है आपका, टेस्ट सी, ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल या फिर अनायन। ठीक है, पिछले टाइम पे क्या है, ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, कटायन के लिए ड्राई टेस्ट हमने देखा, उसमें से बेसिक रेडिकल हम डिटेक्ट तो नहीं होगा, हम सिर्फ एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये वाला सॉल्ट या फिर ये वाला कटायन आपका यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, उसमें क्या करना है, पहले क्या लेंगे, पहली टेस्ट है आपकी एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, पहले मैं सॉल्ट लूँगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें मैं क्या है डाइल्यूट HCl डालूंगा, और डाइल्यूट HCl डालने के बाद क्या चेंज हो रहा है ये मैं डिटेक्ट करूँगा डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl डालने के बाद देखेंगे हम ऑब्जर्वेशन में, और इस हिसाब से पहली टेस्ट है ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल में सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl। ठीक है, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl ऐड किया मैंने डाइल्यूट HCl गिवन के अंदर। तो देखो डाइल्यूट HCl डालते से ही अगर ब्रिक एफोरवेंसेस ऑफ CO2, यानी कि डाइल्यूट HCl डालते से ही अगर ये सॉल्यूशन एकदम ऊपर आता ना, जैसे सोडा आता ऊपर, सोडा की बोतल में से जब हम सोडा डालते हैं तो जैसे वो ऊपर आता, वैसे अगर एकदम ऊपर इमीडिएट ऊपर अगर आता ये सॉल्यूशन, तो हम कंक्लूजन क्या निकालते, ब्रिक एफोरवेंसेस ऑफ CO2, और उसके हिसाब से क्या है फिर ये सॉल्ट के अंदर CO3 कार्बोनेट आयन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, नो ब्रिक एफरवेंसेस ऑफ CO2, कार्बोनेट आयन में भी अब्सेंट। ठीक है, अब कार्बोनेट और सल्फेट आयन, यहाँ पर कोई गैस भी इवॉल्व नहीं हुआ और कोई स्मेल भी नहीं यहाँ पर आई, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद सॉल्ट के अंदर या फिर गिवन कंपाउंड के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह से नो कलरलेस गैस इज इवॉल्व, सल्फाइड आयन SO3 में भी अब्सेंट। दूसरी टेस्ट करेंगे एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो ड्राई टेस्ट में क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट हम करते चलेंगे, जब जो टेस्ट पॉजिटिव मिले वो टेस्ट के हिसाब से उधर इन्फ्रेंस में जो रेडिकल गिवन में होगा वो रेडिकल हम क्या बोलेंगे, ये रेडिकल इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो दूसरी टेस्ट क्या है, गिवन सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और रिजल्टेंट मिक्सचर को क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, एक सेकंड, गिवन सॉल्ट लिया मैंने टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा एक ही पिंच लेना है, ज़्यादा नहीं, और उसमें क्या ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे स्लोली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया मैंने, उसके बाद ये रिजल्टेंट मिक्सचर को क्या करना है, हीट करना है, और हीट करने के बाद कौन से कलर का गैस यहाँ पर इवॉल्व होने वाला है ये हमें क्या है डिटेक्ट करना। हीटिंग करके देख लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, कोई गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं हुआ, तो ये ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, नो कलरलेस ब्राउन और वायलेट गैस इवॉल्व, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट एंड आयोडाइड में भी अब्सेंट। उसके बाद दूसरी टेस्ट क्या है, सॉल्ट लेना है, पिंच ऑफ MnO2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के क्या है, और रिजल्टेंट मिक्सचर को हीट करना है। ठीक है, क्या करूँगा मैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और उसमें क्या है MnO2 में ऐड करूँगा। सॉल्ट लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, और उसमें मैं क्या करूँगा, ये MnO2 पाउडर, पिंच ऑफ MnO2 पाउडर क्या है ऐड करूँगा। ठीक है, और फिर से ये रिजल्टेंट मिक्सचर को हीट करना है। हीट करने के बाद कौन सा गैस इवॉल्व होने वाला है ये हम डिटेक्ट करेंगे। तो अगेन मैं थोड़ी सी हीटिंग इसको दे देता, बाद में आपको गैस इवॉल्व हो रहा है या नहीं पता चल जाएगा।
तो हीटिंग करने के बाद भी जैसे हमने MnO2 पाउडर डाला था वैसे ही सेम मिक्सचर जो है वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हीट करने के बाद MnO2 पाउडर डालने के बाद भी कोई कलर का गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट एंड आयोडाइड में भी absent। उसके बाद क्या है नेक्स्ट है कॉपर फॉइल टेस्ट। यहाँ पर क्या है सॉल्ट, कॉपर फॉइल एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालना है और हीट करना है रिजल्टेंट मिक्सचर को, ठीक है। क्या करना है, सॉल्ट लूंगा मैं, सॉल्ट लिया मैंने, सॉल्ट, कॉपर फॉइल उसके अंदर डालना है, ठीक है, कॉपर फॉइल डालना है और कॉपर फॉइल डालने के बाद कॉपर फॉइल डालना है और वो रिजल्टेंट मिक्सचर को आपको क्या है हीट करना है, ठीक है। टेस्टिव फोल्डर उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है। अब क्या है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 उसके अंदर ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉपर फॉइल और सॉल्ट ऐड करने के बाद वापस हीट करेंगे। तो यहाँ पर भी कॉपर फॉइल ऐड करने के बाद भी कोई गैस यहाँ पर अगर ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व होता तो नाइट्रेट आयन क्या है हम प्रेजेंट बोलते हैं, लेकिन देखो कोई कलर का गैस आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली टेस्ट भी हमें क्या है प्रेजेंट नहीं मिली है, एब्सेंट मिली है, ये टेस्ट भी आपकी क्या है नेगेटिव है। तो नो इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस, नाइट्रेट आयन में भी एब्सेंट। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, ड्राई टेस्ट के नीचे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी है कि अगर आपको ड्राई टेस्ट के अंदर ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल में एक भी रेडिकल प्रेजेंट नहीं मिला, सारे टेस्ट हमको नेगेटिव मिले, पहली डाइल्यूट HCl के साथ भी और उसके बाद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ भी, MnO2 पाउडर वाली टेस्ट भी और कॉपर फाइल वाली भी टेस्ट, सारे टेस्ट हमें नेगेटिव मिले, कोई गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं हुआ। तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सल्फेट एंड फॉस्फेट आयन में भी प्रेजेंट। देखो सल्फेट भी नेगेटिवली चार्ज आयन है, फॉस्फेट भी नेगेटिवली चार्ज आयन है, यानी कि ये जो गिवन सॉल्ट इसके अंदर एक तो सल्फेट आयन होगा या फिर फॉस्फेट आयन होगा, ये कंक्लूजन हम निकालेंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन क्या है वो गिवन सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और सॉल्यूशन यूज करना है आगे एनालिसिस के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन प्रिपेयर करके उसका सॉल्यूशन जो है वो आगे हमें डिटेक्शन के लिए यूज करना है, ठीक है।